स्वीडिश मिल स्टडी 61,000 औरतें और 45,000 आदमी, यानी कि 1,06,000 इंसानों के ऊपर ये स्टडी हुई थी, जिसमें एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ सामने आई, जिसको आप में से कुछ लोग मानना ही नहीं चाहेंगे। इस स्टडी में क्लियर कट सामने आया कि जो भी इंसान एक दिन में 3 ग्लास से ज़्यादा दूध पीता है, उसका डेथ रेट और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ये कोई आम स्टडी नहीं थी, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को 20 साल तक स्टडी किया गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब कुछ बहुत ही सिंपल भाषा में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर मैं पसंद आऊँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स टू डॉक्टर विश्वरूप कि हम सबको ये चीज़ें पता चल पा रही हैं, और हमारी टीम आपके सामने कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आ रही है जिसका आपको और आपकी फैमिली को जानना बेहद ज़रूरी है। इन ऑल द क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर विश्वरूप। पिछली वीडियो में हमने एनालाइज किया था कि डीआईपी डाइट में किसी भी विटामिन और मिनरल की कमी नहीं है, और इस वीडियो में हम मैक्रोज को डिस्कस करेंगे और आप लोगों के कुछ सवाल जिसका हम वीडियो के एंड में जवाब देंगे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें। तो शुरू करते हैं डीआईपी डाइट के मैक्रोन्यूट्रिएंट से, जिसमें सबसे पहला है फैट। एफडीए के 2000 कैलोरी डाइट इंटेक के हिसाब से एक इंसान को दिन भर में 45 से 50 ग्राम फैट खाना है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप डीआईपी डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप एक फूड वेइंग मशीन ले लें। 250-300 रुपये की आती है, और आप अगर एक बार मेजर करेंगे तो हमेशा याद रहेगा कि एक खीरे का वजन कितना है, 600 ग्राम फ्रूट्स कितने होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दवाइयों की जगह आप इस पर 250 रुपये लगाएं। इंडियन डाइट में ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और ऑयल का मतलब 100% फैट। अगर आप दिन में 5 चम्मच ऑयल खा रहे हैं तो लगभग 25 से 30 ग्राम फैट आपको मिल गया। आलमंड्स एक बेहतरीन सोर्स है फैट का, लेकिन अगर आपको बादाम लग रहे हैं महंगे तो आपको खानी है मूंगफली। मैं आपको ब्रेकडाउन बता देती हूँ। 100 ग्राम मूंगफली में 50 ग्राम फैट है। फ्लैक्सीड्स यानी अलसी के बीज 18 रुपये के आते हैं 100 ग्राम। आपको रोज़ 1-2 चम्मच खाना है। इसमें हर 100 ग्राम में 42 ग्राम फैट होता है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि डीआईपी डाइट में वैसे भी आप लोगों को अपना ऑयल इंटेक कम रखना है। तो अगर आप डीआईपी डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपका डेली फैट रिक्वायरमेंट कंप्लीट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 एसेंशियल फैटी एसिड्स है जो हमें डाइट से लेने होते हैं, क्योंकि बॉडी उसे खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती, और ओमेगा 9 बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है। अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमें कहाँ से मिलेगा? जो चीज़ें मैंने आपको विटामिन ई के लिए बताई थी पिछली वीडियो में, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, पीनट्स, चिया सीड्स, ड्राई फ्रूट्स एट्सेट्रा, आपका कुकिंग ऑयल, ये अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा खा लें तो आपकी बॉडी को ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 चम्मच भी फ्लैक्स सीड्स खा लें तो आपका दिन भर की ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट ख़त्म। अगर आप दिन भर में 2 या 3 चम्मच सरसों के तेल इस्तेमाल करते हो तो दिन भर का ओमेगा 6 रिक्वायरमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट मैक्रो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। क्या डीआईपी डाइट हमारी डेली की कार्ब रिक्वायरमेंट पूरी करती है? एफडीए के 2000 कैलोरी डाइट इंटेक के हिसाब से एक इंसान को दिन भर में 250 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं। फ्रूट्स में थोड़ा कम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लेकिन कुछ फ्रूट्स जैसे कि केला, एक मीडियम बनाना जो लगभग 100 ग्राम का हो, उसमें 23 ग्राम कार्ब्स होते हैं। 100 ग्राम सेब या अमरूद में 14 ग्राम कार्ब्स होते हैं। ज़्यादातर सब्जियों में और भी कम कार्ब्स होते हैं, लेकिन आप सबका फेवरेट आलू, इसमें काफ़ी सारे कार्ब्स होते हैं। तो अब डेली कार्बोहाइड्रेट्स हम अपने कहाँ से पूरा करेंगे? डीआईपी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, होम कुक्ड फूड और ड्राई फ्रूट्स। 100 ग्राम आटे में 75 ग्राम कार्ब्स हैं। 100 ग्राम अनकुक्ड राइस में 75 ग्राम कार्ब्स हैं। अगर आप 1 किलो चावल खरीद कर ला रहे हैं तो आप अपने घर में 750 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ला रहे हैं। तो अगर आप डीआईपी डाइट फॉलो करते हैं तो आपका डेली कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डीआईपी डाइट की सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। पॉइंट नंबर 1,
WHO ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इंडिया में इमीडिएटली एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क को नहीं ख़त्म करती तो 2025 तक 87% इंडियंस को सीरियस डिजीजेस जैसे कि कैंसर हो जाएंगे। क्या बोला है मैंने? 87% को हो जाएंगे, 20% को नहीं। पॉइंट नंबर 2, आप 5 सितंबर 2018 का इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल पढ़ेंगे। उसमें बताया गया है कि 68% मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन इंडिया FSSAI के स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते। कमज़ोर दिल वाले अगला पॉइंट ना सुने। 4 मार्च 2020 द हिंदू न्यूज़पेपर में कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। 79% मिल्क इन महाराष्ट्र इज एडल्ट्रेटेड और इनमें से अधिकतर ब्रांडेड मिल्क था। पॉइंट नंबर 4, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन यानी नॉर्डिक कंट्रीज में पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है और हाईएस्ट नंबर ऑफ बोन फ्रैक्चर्स के केसेस भी इन्हीं नॉर्डिक कंट्रीज में आते हैं। नॉर्वे वर्ल्ड लीडर है बोन फ्रैक्चर्स का। 5th पॉइंट, स्वीडिश मिल्क स्टडी जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, उसमें भी 1 लाख लोगों को टेस्ट करने के बाद साइंटिस्ट इसी नतीजे पे पहुंचे थे कि मिल्क पी के डेथ रेट बढ़ जाता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी में मिल्क एक डाइटरी सोर्स होता है डी गैलेक्टोज का और हाई डी गैलेक्टोज और लैक्टोज के इंटेक से आपकी बॉडी में स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, साथ ही एजिंग का रेट भी। इन सभी आर्टिकल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो दोस्तों आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपको और आपकी फैमिली को मिल्क कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। और मैं कुछ लोगों को बता देती हूँ कि मिल्क में विटामिन डी पूरा 0% होता है, क्योंकि कुछ लोग इस भ्रम में जीते हैं। और रही बात कैल्शियम की, चिया सीड्स में दूध से 500% ज़्यादा कैल्शियम होता है। और ये लिस्ट देखिए, अलसी के बीज, मूंगफली, जवार, रागी, इनमें भर भर के कैल्शियम होता है। दूध पिए ना पिए ये तो अलग सवाल है, लेकिन फिलहाल जो हमारी इंडिया में मिलावटी दूध की स्थिति है उसमें आप दूध से दूर रहे तो बेहतर है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट मैक्रो जिसको लेकर सबसे ज़्यादा सवाल हमसे पूछे गए हैं, हर एथलीट की जान, मिस्टर प्रोटीन। क्या डीआईपी डाइट हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करती है? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा टॉपिक है क्योंकि हर प्रोफेशन के हिसाब से प्रोटीन रिक्वायरमेंट चेंज होती है। अगर आप हाउसवाइफ है या फिर आपका फील्ड वर्क है, आपकी वाइट कॉलर जॉब है या फिर आपका काम है दिन भर भागा दौड़ी का, आपको डायबिटीज़ है, कैंसर है या किडनी डिजीज़, आपकी उम्र 20 है, 40 है या 60 है, आप दिन भर का पानी कितना पीते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपनी इस डीआईपी डाइट की सीरीज़ के अगले और लास्ट पार्ट में। ये पार्ट आप गलती से भी मिस मत करना। अब हम कुछ अपने सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स उठाते हैं। अरुण कुमार कर्ण जी का कमेंट है कि डिप्रेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं और इसे कैसे घटाएं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि डिप्रेशन की जगह आप आज से लैक ऑफ मोटिवेशन वर्ड यूज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके मुंह से निकले हुए शब्द एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके फ्यूचर को डिज़ाइन करने में। कबीरदास ने कहा है, शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। सर, हमारी टीम एक प्रोग्राम रन करती है डिप्रेशन ट्रीटमेंट का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 7 मॉड्यूल्स है और हर मॉड्यूल में 3 सेशंस हैं। इन टोटल 21 सेशंस और 1-on-1 पर्सनल काउंसलिंग। कॉन्टैक्ट के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है और वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। देवराज जी कह रहे हैं कि हमें एक वेट मशीन लगानी होगी डीआईपी डाइट के लिए। देवराज जी बिल्कुल सही, आप एक फूड वेइंग मशीन ले सकते हैं, 250-300 रुपये की आती है और आपके हर समय काम आएगी। एम आज़ाद जी, आपका कमेंट पढ़ के आई वॉज ब्लशिंग। थैंक्स हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए। अगला कमेंट देव जी का है। वो पूछ रहे हैं कि डेली अलग अलग फ्रूट्स कैसे खाएं, क्योंकि डॉक्टर बिस्वरूप ने बोला है कि फ्रूट्स बदल बदल के खाएं। डेली बदलने का मतलब है कि कभी आपने किसी दिन 3 केले खाए हैं तो अगले दिन 1 केला और 2 आम खा लेना।
और सीजनल फ्रूट्स वैसे भी बहुत सारे होते हैं। गर्मियों में आम, केला, पपीता, खरबूजा, तरबूज, अनानास, अंगूर, चेरी, लीची एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मनीष खत्री जी का कमेंट है, पहले तो सर आपको सैल्यूट, क्योंकि हमारी टीम पुलिस वालों की बहुत रिस्पेक्ट करती है। उन्होंने पूछा है कि क्या हम पूरा दिन फ्रूट्स खा सकते हैं। डीआईपी डाइट के हिसाब से आपको मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को फ्रूट से नहीं मिलते। दोस्तों, आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। हमारी टीम की पूरी कोशिश है कि हम आपके सारे डाउट सॉल्व कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, डीआईपी डाइट सीरीज़ के थर्ड और लास्ट पार्ट में जल्द मिलते हैं। अलविदा।